तो यहाँ पर मेरे भाई आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आज 20 फरवरी को हुआ उसका 825 GW सेट है। इसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर आपको फटाफट से दे देता हूँ। तो पहले सवाल पर आते हैं बिना किसी देरी के, मैं तुरंत फास्टेस्ट सोल्यूशन देता हूँ। ठीक, तो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में हुई। ये सवाल मैंने बताया था आपको, वही आया है। क्या है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व में हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था असहयोग आंदोलन? तो मेरे भाई दूसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में होता। तीसरे सवाल पर आते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है आपका, रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता था? तो रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः जो है मेरे भाई तीसरे का व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, भी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति लगभग जो है सर्वप्रथम जो है चौथे का सी विकल्प सही हो जाएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। ये सवाल भी मैंने बताया था, मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, जो सवाल आया है वो आया है। ठीक, गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई पहली पुस्तक तो बाइबिल थी, ये सवाल भी मैंने बताया है मेरे भाई, मतलब वही सवाल आ रहे हैं जो मैंने बताया है। मैं बहुविकल्पी की बात नहीं करता, क्योंकि बहुविकल्पी कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा चैनल या कुछ भी नहीं है कि जो आपको एग्जाम से पहले बता दे कि पूरे के पूरे वही आएंगे। ठीक, हाँ, मैं गारंटी लिया था जो है वर्णनात्मक प्रश्नों की और मानचित्र की, आप जाकर के मिला लीजिए, वही सवाल आए हैं मेरे भाई। बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप मैच कराओगे तो हो सकता है किसी किसी सेट में कम मिले, बाकी मेरे भाई आप मिलाइए जो है तीनों सेट मेरे जाकर के क्या कहते हैं मानचित्रकारी और वर्णनात्मक प्रश्न सभी के सभी वहीं से आए। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका जो है कौन सा सवाल है मेरे भाई, ये सत्ता की साझेदारी का, सत्ता की साझेदारी मेरे भाई छठा है, छठे का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या लोकतंत्र में कमजोर करना, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, ये सभी समुदायों पर ध्यान देना। सत्ता की साझेदारी है, जनता को विभाजित, न्यायपालिका मौजूद नहीं, ये सब नहीं हो, सी विकल्प हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल क्या है, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? तो सत्ता विकेंद्रीकरण, सत्ता विभाजन। तो सातवें का बी विकल्प हो जाएगा, सत्ता का विभाजन क्या है, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। अब उसके बाद आठवें पर आते हैं। आठवां सवाल क्या है, भारतीय संविधान की भाषाओं में संबंधित अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित आठवें का डी, आठवीं अनुसूची से संबंधित है मेरे भाई, आठवीं अनुसूची से। उसके बाद नागरिकों में असमानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, तो मेरे भाई नौवें का बी विकल्प सही हो जाएगा, लोकतंत्र। मेरे भाई हो सकता है एक आध सवाल मुझसे मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी के चक्कर में कि कुछ और विकल्प मार दूं, बाकी लगभग सवाल सही होंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण में मान्यता प्रदान करने की वाली संस्था है? तो 10वें का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। उसके बाद 11वें सवाल पर, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो 11वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है? तो इसका 12वें का मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। उसके बाद 13वें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि मेरे भाई 13वें का सी विकल्प, वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकीकृत करते हैं। ठीक, इसी को बहुउद्देशीय परियोजना, कल मैंने महामैराथन वाली क्लास में किया था। महामैराथन क्लास क्या था, सिंपल सा वही 3 सेट का सोल्यूशन था, और उन्हीं 3 सेट पर बेसिस में पूरी चीजें बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरे साल भर पढ़ाया, उसके बाद उसमें से साल भर पढ़ाया तो उसमें 70 में 70 आएगा, लेकिन मैं जो 3 सेट दिया था उसमें से मेरे भाई आपका जो है 70 में 50 प्लस हर सेट में आएगा। ये मैंने तब भी गारंटी किया था, अब भी वो तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, जिनके जिनके पास भेजाऊंगा आप जाकर के चाहिए तो मिला लीजिए, शाम को तो मैं जो है लाइव आकर के बताऊंगा ही। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप बने रहे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आएगा। और खासा संस्कृत मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, संस्कृत का पूरा सोल्यूशन यहीं पर दिया जाएगा मेरे भाई। 14वें सवाल पर आते हैं। तो पंजाब का एक दूध एवं सब्जी जैसा, तो इसका जो है 14वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, सड़क मार्ग। उसके बाद 15वें पर आते हैं। यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला, तो इसका जो है 15वें का विकल्प सही हो जाएगा आपका सी, तो कच्चे माल की निकटता। और मेरे भाई अपने नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट्स पर भी जुड़ जाइए। 23 तारीख को मैं पूरा का पूरा जो है 23 तारीख वाला भी पेपर जो है पूरा मैं यहाँ पर फंसा दूंगा, 2 से 3 सेट में लेकर के आऊंगा, उसी में आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसको भी फटाफट से तैयार कर लीजिए। 16वें का सी जो है। और एक चीज, हाँ ये भाई मैं ये नहीं कि एकदम वायरल बनाता हूँ, हूबहू बस पेपर का मतलब जो है पैटर्न वही रहता है, मैं स्लाइड वगैरह सारी चीजें सेम रहती हैं बस, लेकिन वो पेपर मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ, ये नहीं मैं कहीं से चुरा करके लाता हूँ, अपने हाथों से पूरा सोल्यूशन मैं बनाता हूँ मेरे भाई। मेरा खुद का दिमाग होता है, पूरा सोल्यूशन 3-4 महीने लगातार मैंने एनालिसिस किया, तब जाकर के सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 16वें का सी, निम्नलिखित में से किसी मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं माना जाता? तो 16वें का सी विकल्प यानी शिशु मृत्यु दर। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हाल के वर्षों में सेवा के तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके बाद 17वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं में उदय के कारण बैंकों के उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋण आधार का क्या अर्थ है? तो 18वें का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, ये ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। उसके बाद क्या है, 19वां सवाल क्या है, और उसके बाद एक सवाल और बचेगा 20वां, फिर खत्म। तो यदि भारत की खिलौना, और बाकी मैं अभी वर्णनात्मक प्रश्नों पर भी चलूंगा, तो MNC, तो इसका जो है 19वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। उसके बाद 20वें सवाल पर आते हैं, एक उपभोक्ता के रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने, जो मतलब ये पूरा मतलब ये मतलब अलग सवाल है, लगभग
कोई कोई टीचर ही इसको कराए होंगे, या जिसने साल भर पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो 20वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, निवारण का अधिकार, ठीक है, डी विकल्प। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन दे दिया है। हो सकता है एक आध सवाल का मिसमैच हो गया हो आंसर, तो आप अपना मतलब मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर महामंदी ये भी बताया था, प्रथम विश्व युद्ध ये भी बताया था मेरे भाई, उसके बाद राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक शासन, ये मतलब अथवा करके भी आ रहा है, गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत ये भी बताया था, भारत के आर्थिक विकास से रेल परिवहन का महत्व ये भी मैंने बताया था। उसके बाद नहीं, शायद ये मेरे क्वेश्चन में नहीं था, तो मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है मैंने ऐड भी किया हो, समझाइए वैश्वीकरण ये भी बताया था, सूचना अधिकार आरटीआई ये नहीं, शायद मैंने नहीं बताया था। उसके बाद जो है लगभग देखो सभी प्रश्न आपको एक ही करना है, ऐसा नहीं, मैं कहा कि आपको जो करना है उस हिसाब से लगभग पूरे प्रश्न। राष्ट्रवाद ये तो मैंने बताया ही था मेरे भाई, असहयोग आंदोलन ये तो मैंने बताया ही था, दोनों अथवा वाले में भी आ गया है, ठीक। तो संघवाद, भारतीय संघ व्यवस्था ये सभी आया है। उसके बाद यहाँ पर ये सवाल में मान लीजिए गांव पानी शहर जो है लागू करने के संरक्षण, तो यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये भी मैंने बताया था, ठीक। वही सवाल आ गया है मेरे भाई, बहुउद्देशीय परियोजना से अधिक सिंचाई वाला भी आ चुका है, वो सवाल मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वही सवाल है लगभग मेरे भाई, आपको दो दो तीन तीन लाइन के सवाल दिख रहे होंगे, इसलिए आपको टफ लग रहा होता, तो इसलिए मैंने अपने सेट में भी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी रखा है, ठीक है। तो आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद जो है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ये भी मैंने बताया, ये मतलब ये सभी सवाल मैंने बताए हैं। अब मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि ये भी आया वो भी आया, तो ओवरऑल इसको आप जान लीजिए। नर्मदा नदी ये सवाल भी मैंने यहाँ पर बताया। तो ओवरऑल लगभग सभी सवाल यहाँ से आए हुए मेरे भाई, मैं शाम को पूरा सोल्यूशन लगाऊंगा। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।